जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लिखा हुआ है कि पानी जो है अधिक ऊंचाई पर 100 सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों गर्म होता है, यानी क्यों उबलने लगता है। तो जो पानी का क्वथनांक होता है वो आपका डायरेक्ट जो है वायुमंडलीय दाब से संबंध रखता है। किससे? पानी का सबसे पहले हम क्वथनांक जान लेते हैं कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक जो होता है आपका 100 सेल्सियस। कितना? 100 सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट। लेकिन ये जो इसका क्वथनांक है वायुमंडलीय दबाव के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी वायुमंडलीय दबाव अगर घटता है तो आपका क्वथनांक भी घटेगा, और वायुमंडलीय दबाव बढ़ेगा तो आपका क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का तल है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जैसे आपका पृथ्वी का तल है, जैसे हम लोग समतल मैदान में या मैदानी इलाका में रहते हैं, समुद्र तल के समुद्र वाला इलाका में रहते हैं, जैसे अपना मैदानी क्षेत्र है। और एक होता है पहाड़ी क्षेत्र, मान लीजिए जो आपका हजारों मीटर ऊंचा रहता है, 2000 मीटर, 3000, 7000, 8000। तो आप देखेंगे यहाँ पे वायुमंडल जो है कुछ ऊंचाई तक ही होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है। जो वायुमंडल होता है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ही होता है। तो आप देखेंगे मैदानी इलाकों में इस हवा का, इस वायुमंडल का किसी भाग पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा नीचे की तरफ, और वही जो है पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल जो है वहाँ पे बहुत ही कम ऊंचाई तक रहता है। तो क्वथनांक जो है सीधे वायुमंडलीय दबाव के प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दबाव घटता है तो क्वथनांक भी घटता है। इस वजह से पहाड़ों पर पानी जो है कम तापमान पे उबलने लगता है, यानी क्वथनांक कम हो जाता है। वहीं आप देखते हैं एक बंद कुकर में, एक आपका बंद कुकर है, ठीक है, तो इसमें जो है क्वथनांक आपका बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर का जो दबाव रहेगा वो क्या हो जाएगा? कुकर के अंदर का दबाव बढ़ जाएगा, यानी उसका जो अंदर दबाव है बढ़ जाएगा, तो आपका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसी वजह से आप देखते हैं कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। और पहाड़ों पे क्या होगा, जब आपका पानी कम ही तापमान पे उबलने लगेगा तब वहां पे खाना पकाने में इसी वजह से दिक्कत होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। वायुमंडलीय दबाव, अब देख लेते हैं समुद्र स्तर पे जो है वायुमंडलीय दबाव होता कितना है। इसको हटा देते हैं। समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दाब जो होता है आपका 101.325 किलो पास्कल। क्या? 101.325 किलो पास्कल जो होता है वायुमंडलीय दबाव होता है। कहाँ पे? समुद्र स्तर की बात किया जाए। अगर आपसे पूछा जाता है एक मानक वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 101.325 किलो पास्कल। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही आपके फिजिक्स के और भी टॉपिक लेके आते रहेंगे। थैंक्स।